महाराणा प्रताप की 429वीं पुण्यतिथि के अवसर पर दरभंगा में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर अजय सिंह भी पहुंचे। इस दौरान एक शोभा यात्रा निकाली गई। उसके बाद मुख्य कार्यक्रम ऑडिटोरियम में हुआ, जिसमें मुख्य वक्ता अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कुंवर अजय सिंह ने कहा कि महाराणा प्रताप केवल एक योद्धा नहीं बल्कि स्वाभिमान, स्वतंत्रता और राष्ट्र धर्म के जीवंत प्रतीक हैं। आज आवश्यकता है कि युवा पीढ़ी उनके जीवन से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाए। बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने अपने संबोधन में कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया जाता। उनका संघर्ष आज भी सामाजिक एकता और आत्मसम्मान का मार्गदर्शन करता है। कविता उनके चरणों पर आज मैं उनकी स्मृति दिवस पर समर्पित करना चाहती हूँ। उदय के घर सूर्य ने स्वयं लिया उदय था, उदय के घर सूर्य ने स्वयं लिया उदय था, जय की कोख से विजय को भवानी ने जन्म दिया था। वंशिसो दिया राजपूत पराक्रम, स्वाभिमान जिसे प्यारा था, देश प्रेम की इतिहास को लिखने महामानव ने अवतार लिया था। विशाल काय थी कद काठी, 81 किलो वजनी था भाला, 72 किलो छाती कवच, 2 तलवार मयान में सदा रखता था निराला। निहत्थे भी थे कई पर भारी, सामने खड़े थे 8000 मुगल सिपाही, लड़े महज 8000 वीर राजपूतों के संग, चली लड़ाई पूरे एक दिन। हुए शहीद अपने सारे वीर, विजय मिली नहीं फिर भी, अकबर को महाराणा ने मिटा दी थी सब उम्मीद। जिस पर सवार हो महाराणा वह घोड़ा भी बेमिसाल था। याद है आपको कि चेतक की नहीं? याद है ना? तो जिस पर सवार हो महाराणा वह घोड़ा भी बेमिसाल निकला, बचाने को अपने स्वामी का प्राण चेतक ने खुद को बलिदान किया। आदि भारत का प्रलोभन था राणा को मंजूर नहीं, आदि भारत दोगे एक कण भी मैं तुम्हें लेने नहीं दूंगा। महाराणा ने ये कहा था कि आदि भारत का प्रलोभन था राणा को मंजूर नहीं, अपनी मातृभूमि का एक कण भी दे दे किसी गैर को, ऐसा भवानी का वो भूत नहीं। सबसे पहले आप लोगों के माध्यम से मैं संपूर्ण दरभंगा वासी, खासकर क्षत्रिय बंधु के साथ साथ दरभंगा शहर के जितने भी हमारे सम्मानित नागरिक हैं, सबका मैं अभिनंदन चंदन वंदन करता हूं। जो महाराणा प्रताप जी के 429वें पुण्यतिथि के अवसर पर जो सभी लोगों का जो सहयोग रहा है, चाहे वो प्रभात फेरी के दौरान हो, चाहे हमारे क्षत्रिय समाज को आने में जो सहयोग दिए हैं, मैं उनका आभारी हूँ। और शिरोमणि महाराणा प्रताप हमारे क्षत्रिय समाज के नहीं, संपूर्ण हिंदुओं के लिए एक आइकॉन है। उनके अधूरे सपने को पूरा करने के लिए, उनके हिंदुत्व की रक्षा, जो आज महाराणा प्रताप नहीं होते तो हम लोग हिंदुस्तान के वासी नहीं होते, हम लोग निश्चित रूप से मुगलिस्तान के वासी होते। यह महाराणा प्रताप का देन है। और महाराणा प्रताप जी के कर्मों का हम युवाओं के बीच में एक नया जोश और नई उमंग के साथ एक संकल्प इस सभा के माध्यम से देना चाहते हैं, प्रेरणा देना चाहते हैं। जो हमारी राष्ट्रीयता हमारी जातीयता से ऊपर होती है, हमारी गुटबाजी हमारी राष्ट्रीयता से ऊपर होती है। निश्चित रूप से राष्ट्र के लिए हम जीते हैं और क्षत्रिय हमेशा से समाज का नेतृत्व किया है। आप पुनः जगें और अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए आप नेतृत्व करें और महाराणा प्रताप जी का अधूरे सपनों को पूरा करें। इसी बात के साथ आपका परिचय? ब्रजेश सिंह राठौर, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा प्रदेश महामंत्री। दिन आज है पाहुन छत्र
धन धन जागल भाग्य है, धन धन जागल भाग्य है, मन कमल फुलाओले। अपने लिए लड़ाई लड़ना नहीं होता है। क्षत्रियता का मतलब है कि समाज के लिए लड़ो, समाज के लिए लड़ो, तभी जाकर के और अपने शक्ति को संचित करके, एकत्रित करके, और जब वक्त आए उस वक्त पे अपने आप को दिखाओ, तभी उसी को राजपूताना कहते हैं। समय पे जब उसका हम उपयोग करें। महाराणा प्रताप लड़ रहे थे, आप देखिए, महाराणा यही यूं ही हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के लिए प्रासंगिक नहीं है। महाराणा प्रताप जब लड़ रहे थे तो उनके साथ भीलों की सेना थी। महाराणा प्रताप जब लड़ रहे थे तो भामाशाह का खजाना था। और उसी समाज, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि मैं उस कुल में पैदा लिया हूं जिस कुल में प्रभु श्री राम भी पैदा लिए थे। लेकिन आप उस चीज को भी याद रखिए, अधिकारों को सब जानते हैं लेकिन अपने कर्तव्यों को समझने में भूल करते हैं। अगर प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तब बनते हैं जब सबरी का जूठा बैर भी खाते हैं और निषाद राज को भी गले लगाते हैं।